दोस्तों, क्या आपको भी कभी मुंह में छाले हुए हैं? ये छोटे छोटे छाले ना सिर्फ दिक्कत पैदा करते हैं बल्कि खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो क्या करें क्या ना करें में। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने छालों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं सिर्फ होम्योपैथी का इस्तेमाल करके। और ये सारी जानकारी हमें देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथी डॉक्टर संदीप गायकवाड़। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज के हमारे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माउथ अल्सर के ऊपर। ये एक ऐसी समस्या है जो अक्सर लोगों को हो जाती है गर्मियों के मौसम में। सही खान पान नहीं होता तो भी हमें माउथ अल्सर की समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, ऐसे और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से माउथ अल्सर होता है? देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ लाल, कुछ सफ़ेद ऐसे माउथ अल्सर्स होते हैं। कुछ दर्दनाक होते हैं। दर्द में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे जलन है, कहीं पे चुभन होती है जी। कहीं पे ब्लीडिंग होता है। कई बार कई पेशेंट्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे स्कर्वी जैसे प्रॉब्लम्स, जैसे मसूड़ों से खून निकलना या इवन गाल के अंदर या अलग अलग पार्ट में हमें ये दिखा जाता है कि माउथ से धीरे धीरे वो गले तक पहुंचता है। तो उसके कारण कई सारे हैं। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि विटामिन की कमी। जैसे देखो, B12 है, विटामिन सी है, आयरन है, वो अगर आपके अंदर कम है तो वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है आपके माउथ अल्सर जी। तो देखिए, एनीमिया है, जैसे आपके अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि अरे मुझे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है, महत्वपूर्ण, वो है माउथ अल्सर। तो ये एक कारण है। दूसरा एक कारण होता है, कई बार हम देखते हैं कि हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली वुमन में हम देखते हैं कि पीरियड्स के दौरान हम देखते हैं कि माउथ अल्सर्स आ जाते हैं उनके अंदर। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है छालों के लिए। अब देखो, ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, या फिर इवन आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। तो ये एक रीज़न। और एक चौथा रीज़न मैं बोल सकता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम जब खाना खाते तो खाना खाते खाते हमारे दांत के नीचे हमारी जीभ आती है, हमारा गाल आ जाता है, और वो जो जख्म होती है वहाँ पे कट हो और जाता है। वो जो जख्म है वो परिवर्तित होती है छालों में। हाँ, तो वो फिर देखिए कई बार फिर हम वो अपने आप भी ठीक होते हैं, कई बार फिर उसको दवाई लेनी पड़ती है, की ज़रूरत पड़ती है जी। डॉक्टर, अभी आपने जैसे बोला ना कि कई बार वो अपने आप भी ठीक होते हैं और दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो कितने समय तक ये छाले रहते हैं और ये अपने आप कौन से ऐसे छाले रहते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं? क्या इनमें कोई डिफरेंशिएशन रहता है? यस, आमतौर पर ये 7 से 10 दिन लेता है, लेकिन ये व्यक्तिगत हुआ फिर से। तो ये डिपेंड है कि आपका उस छालों के पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। अगर कारण छोटा है तो वो बहुत कम समय में, एक हफ्ते भर में, 10 दिन में वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर कारण गंभीर है, फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, सिस्टमिक प्रॉब्लम मीन्स अगर आपके अंदर बहुत बड़ा हीमोफीलिया या ब्लड का प्रॉब्लम है या कोई सिस्टम का प्रॉब्लम है, और उस वजह से अगर ये रिफ्लेक्ट होता है आपके छालों पे, तो उसको टाइम तो लगेगा। तो इस समय आपको डेफिनेटली प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए आपके होम्योपैथिक डॉक्टर को, और वो उनको पूरी आपकी हिस्ट्री देके वो जांच करेंगे, एनालाइज करेंगे और इवेल्युएट करके आपको कोई दवाई देंगे जिससे डेफिनेटली आपका छाला ठीक हो सकता है। ठीक होगा जी। डॉक्टर, अभी आपने दवाई की बात की, तो मेरा यही सवाल है कि होम्योपैथी से किस तरह से माउथ अल्सर को ट्रीट किया जाता है? क्या व्यक्तिगत, जैसे आप बात कर रहे थे कि होम्योपैथी में व्यक्तिगत हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है, क्या छालों के मामले में भी ये काम करता है? जी हाँ, छालों में भी यही हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं लक्षणों के बेस पे जी। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है छालों की समस्या लेके, तो वो छालों की संख्या कितनी है, वो छालों का रंग कैसा है, वो छालों में दर्द कैसा है, और वो दर्द का कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर क्या है, और वो सारे जो सिम्टम्स लक्षण है, वो लक्षण को ध्यान में लेते हुए
फिर हम ऐसी दवाई ढूंढ के देते हैं कि जिससे वो जो छाला है वो डेफिनेटली, और उसके साथ बाकी के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है वो उसके साथ कम हो जाते हैं। अब देखिए ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में हम कॉमनली देते हैं। ऐसे तो सैकड़ों दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ दवाइयाँ यहाँ पे शेयर करूँगा। पहला है मर्कसॉल, मर्क्यूरियस सॉल्युबिलस। ये दवाई का यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, इसमें जो छाले होते हैं, स्पेशली जो मरीज होते हैं ये छालों के हमारे पास आते हैं, तो उनके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है उनके मुंह से, उनके जो बाकी के आजू बाजू के लोग हैं वो बोलते हैं कि ये स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। वो और वो खुद भी वो समझते हैं कि हाँ ये स्मेल है मेरे अंदर। और वो जो लोग होते हैं उनके अंदर, मुंह के अंदर सलाइवेशन ज्यादा होता है। और वो सलाइवेशन जब वो रात में सोते हैं उस समय भी कई बार हम देखते हैं कि बेड पे पूरा तो अगर ये सिम्टम है और उसके साथ छाले हैं और वो अगर मसूड़े से खून आ रहा है या वो बहुत दर्दनाक है, तो हम डेफिनेटली मर्कसॉल के बारे में सोच सकते हैं। जी। दूसरी रेमेडी है बोरेक्स। तो बोरेक्स ये भी बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है छालों के लिए। उस केस में यूजुअली हम देखते हैं कि जो सलाइवा है वो उसमें ब्लड होता है कई बार। इवन आपके छालों में से भी ब्लीडिंग कई बार देखते हैं। और ये लोग स्पेशली बहुत गर्म प्रकृति के होते हैं, उनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इनकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो ऐसी होती है कि उनको एक डर रहता है कि अगर वो ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं, जैसे देखो रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो ऊपर से जब नीचे आते हैं ना तो डाउनवर्ड मोशन का उनको फियर रहता है। तो अगर लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट में ऊपर जाते समय कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे आते समय उनको बहुत डर लगता है। ऐसे ही छोटे बच्चों में हम कई बार एनालाइज करते हैं कि जो बच्चे को हम देखो खेलते खेलते उछलते हैं और उछलने के बाद वो नीचे आता है तो वो डरता है, बहुत ज्यादा डर। तो ऐसे केसेस में अगर ये फियर है डाउनवर्ड मोशन का और ये छालों का प्रॉब्लम है, तो ये कंबाइन करके अगर हम बोरेक्स दें उनको तो ये छालों की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। और एक रेमेडी है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में स्पेशली छाले जो होते हैं वो जलन वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसमें भी कई बार हम देखते हैं कि ब्लीडिंग हो सकती है। और वो मुंह के छाले वो धीरे धीरे जाके अपने गले में उतरते हैं। और इसका यूनिक कैरेक्टर फिर से क्या है आर्सेनिक एल्बम का, कि ये जो लोग होते हैं ये अगर गरम कुछ पीते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत राहत मिलती है उस दर्द से। तो ये टेम्पररी राहत होती है, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे गरम पीने से अच्छा लगता है। तो ये एक हमें हमारे गाइडलाइन होती है कि उस रेमेडी, उस दवाई तक पहुंचने की गाइडलाइन। और ये लोग अगर मानसिक रूप से देखा जाए तो बहुत मेटिकुलस होते हैं, हर चीज उनको जगह पे चाहिए, व्यवस्थित चाहिए। 100% फास्टिडियस बोलते हैं हम इसे, एग्जैक्टली टाइडीनेस बहुत ज्यादा होता है उनको। घड़ी अगर ऐसी है, कोई फोटो अगर दीवार पे है तो ओसीडी होता है क्या उनको? ओसीडी, काइंड ऑफ ओसीडी। उनको फियर ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो बार बार हाथ भी धोते हैं कई बार। और इन लोगों में फिर से मृत्यु का भय होता है। और ये स्पेशली नाइट के टाइम, मिडनाइट के बाद ज्यादा होता है, लगभग 1 या 2 बजे के टाइम। ये एक आर्सेनिक। तो ये सारा साइकोलॉजी, और अगर उनके अंदर मुंह के छाले हैं या और कोई उसके साथ दूसरे लक्षण है, सिर्फ यूनिक कैरेक्टर क्या है कि गर्म पीने या खाने से अच्छा लगता है। तो ये यूनिक कैरेक्टर फिर हम आर्सेनिक देके वो ठीक कर सकते हैं। और एक लास्ट मेडिसिन है, वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में भी कई बार हम जो छाले देखते हैं वो यूनिक कैरेक्टर क्या है उसका, जो पेन होता है वो ये अपना स्प्लिंटर, पता है आपको स्प्लिंटर? किस तरह से? ये जो पाचर बोलते हैं हम उसको, जैसे देखो कोई कांच है या कोई लकड़ी का जो टोकदार टुकड़ा होता है, तो वो जो जब चुभे तो कैसे दर्द होगा। अच्छा। तो उसको बोलते हैं हम स्प्लिंटर। तो वो स्प्लिंटर लाइक पेन होता है नाइट्रिक एसिड में। तो ये नाइट्रिक एसिड जो होता है वो डेफिनेटली बहुत असरदार होता है इस टाइप के दर्द में। और फिर ऐसे कई मेडिसिन है, जैसे काली क्लोरेटम है, सल्फ्यूरिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड है, इवन हम देखते हैं कि सल्फर, ये जो सारी दवाइयाँ हैं, इवन नाइट्रोम्यूर, ऐसे सैकड़ों दवाइयाँ हैं। सिर्फ आपको ये यूनिकनेस उसमें से देखना होगा और वो यूनिक कैरेक्टर को कंसीडर करके फिर दवाई दे तो ही वो ठीक होगा। तो आजकल होता ऐसा है कि चलो कोई बताए आपको ये होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपका छालों का कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर देख के अगर आप दो दवाई तो ही वो छाला ठीक हो सकता है।
डॉक्टर जैसे आपने भी बताया कि कैरेक्टर देखना बहुत ज़रूरी है, उसको Yes. आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। तो बच्चों को भी अक्सर छाले हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम्म। तो उनको कैसे आप ट्रीट करते हैं, मतलब बच्चों को Yes. अगर छाले हो जाए तो? Yes. देखो, जैसे हम बड़ों में मैंने बताया कि बड़ों में हम जैसे यूनिकनेस देखते हैं, ऐसे ही बच्चों में भी कुछ अलग अलग मतलब लक्षणों के यूनिकनेस, यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो उनमें भी हम यही देखते हैं कि एग्जैक्टली ये छाला मतलब उसका कारण क्या है और उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी स्थिति किसी, और वो जो छाले है उसकी जो कैरेक्टर है, यूनिकनेस क्या है, उसकी संख्या, जैसे मैंने बताया, उसका रंग कैसा है, नहीं क्या वो दर्द होता है क्या, अगर वो इवन हम मतलब छोटे से छोटे 1 साल के अंदर के बच्चों को भी ये दे सकते हैं और ये प्रॉब्लम से ठीक हो सकता है बच्चा। जी बिल्कुल।